बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को राहिदीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, एक यहूदी बोर्ड दिखाते हुए कह रहा था कि खैबर तुम्हारा वो लास्ट चांस था और अब तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। अफसोस है हम मुसलमानों पर कि हम खैबर को भूल गए, लेकिन यहूदियों को आज भी याद है। चलिए जानते हैं जंग खैबर के बारे में और जानते हैं कि यहूदियों ने इसमें क्या खोया था। बढ़ते नाजरीन वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। रजब महीने की 24 तारीख सन 7 हिजरी मई 628 ईस्वी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और यहूदियों के बीच ये जंग हुई, जिसको खैबर की जंग कहते हैं, जिसमें मुसलमान फतहयाब हुए। खैबर यहूदियों का मरकज था जो मदीना से 150-200 किलोमीटर अरब के शुमाल मगरिब उत्तर पश्चिम में था, जहां से वो दूसरे यहूदी कबीलों के साथ मुसलमानों के खिलाफ लगातार साजिशें करते रहते थे। चुनांचे मुसलमानों ने इस मसले को ख़त्म करने के लिए एक जंग शुरू की। खैबर का किला, खासकर उसके कई किले यहूदी फौज की ताकत के मरकज थे, जो हमेशा मुसलमानों के लिए खतरा बने रहे। मुसलमानों के खिलाफ कई साजिशों में शरीक रहे। इन साजिश में खंदक की जंग और जंगे अहद के दौरान यहूदियों की कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा खैबर के यहूद ने कबीला बनी नज़ीर को भी पनाह दी थी। मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिश और जंग में शामिल थे। खैबर के यहूदियों के ताल्लुकात बनी कुरैश के भी साथ थे, जिन्होंने जंग खंदक में मुसलमानों से वादा खिलाफी करते हुए उन्हें सख्त मुश्किल से दो चार कर दिया था। और खैबर वालों ने खंदक के यहूदियों के अलावा नज़द के कबीला बनी खतफान के साथ भी मुसलमानों के खिलाफ मुआहदे एग्रीमेंट किए थे। सन 7 हिजरी मई 628 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 की फौज के साथ, जिनमें 100 से कुछ ज्यादा घोड़सवार थे, खैबर की तरफ जंग की नीयत से रवाना कर दिए और 5 छोटे किले फतह करने के बाद खैबर किले का मुआयसरा कर लिया, जो दुश्मन का सबसे बड़ा और मजबूत किला था। एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और उसका सुरक्षा का इंतजाम बहुत मजबूत था। यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक किले और खाने पीने के दीगर सारे सामान एक और किले में रख दिए और हर किले पर तीरंदाज खड़े कर दिए, जो किले में घुसने की कोशिश करने वालों पर तीरों की बारिश करते। मुसलमानों ने पहले 5 किलों को एक एक करके फतह किया, जिसमें 50 मुजाहिदीन जख्मी हुए और एक शहीद हुआ। यहूदी रात के तारीखी में एक से दूसरे किले तक अपना माल, सामान और लोगों को मुंतकिल करते रहे। बाकी 2 किलों में किलाए कामुस सबसे बुनियादी और बड़ा था और ये एक पहाड़ी पर बना हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी हजरत अबू बकर, उमर और साद बिन उबदा की क़यादत में फौज के इस किले को फतह करने के लिए भेजा, मगर ये सभी जान के खौफ से मैदान छोड़कर भाग आए और कामयाब न हो सके। ये सिलसिला तकरीबन 39 दिन चला। साहबा जाते, फिर मरहब जंगजू के खौफ से भाग आते। आखिर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं आलम इस्लाम की फौज का झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। वो शिकस्त खाने वाला और भागने वाला नहीं है। खुदा उसके दोनों हाथों से फतह अता करेगा। ये सुनकर तमाम साहबा ख्वाहिश करने लगे कि इस्लाम की अलमदारी की ये सादत उन्हें नसीब हो। अगले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलब किया। साहबा इकराम ने बताया कि उन्हें अशुब चश्म आंखों का दर्द है, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहते हुए आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया, जिसके बाद पूरी जिंदगी उन्हें कभी अशुब चश्म नहीं हुआ। हजरत अली किलाए खैबर पर हमला करने के लिए पहुंचे तो यहूदियों के मशहूर पहलवान और जंगजू मरहब का भाई मुसलमानों पर हमलावर हुआ, मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कत्ल कर दिया और उसके साथ ही भाग गए। उसके बाद मरहब रजज पड़ता हुआ मैदान में उतरा। उसने जीरा, बख्तर और खोद फौलादी हेलमेट पहना हुआ था। उसके साथ एक जबरदस्त लड़ाई के दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके सर पर तलवार का ऐसा वार किया कि उसका खोद और सर के दरमियान से 2 टुकड़े हो गए। उसकी हलाकत पर खौफजदा होकर उसके साथी भागकर किले में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किले का मजबूत बड़ा दरवाजा, जिसे चंद आदमी मिलकर खोलते और बंद करते थे, उसे उखाड़ लिया और उसे खंदक पर रख दिया, जो यहूदियों ने किले के आसपास खोद रखी थी ताकि कोई किले में अंदर न आ सके।
اس فتح میں 93 یہودی موت کے گھاٹ اترے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بدولت شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح قلعہ خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور جب مسلمان مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھنونی سازش سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ اس جنگ کے بعد بنی نذیر کی ایک یہودی عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا گوشت پیش کیا جس میں ایک سری السر زہر ملا ہوا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی جو ان کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی سامان اور ہتھیار ملے جس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس کے 18 مہینے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار حبشہ افریقہ سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی پر۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔